हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं गवर्नर, आप देख रहे हैं एजी महाथाव चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि नामांतरण होता क्या है, इसके बारे में आज चर्चा होगा। जमीन जायदाद अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको जमीन जायदाद खरीदने के बाद उसमें जो है कुछ और भी प्रोसेस होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप लोग जो है कहीं भी जमीन जायदाद खरीदते हैं, सौदा होने के बाद आपका रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा आप जाकर जो है वहाँ पे रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री आप करा लिया हमने, अब तो हमारा काम पूरा फिनिश हो गया, यानी कि जमीन जो है हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो है आपका जमीन जो है नहीं होता है। को कैसे, उसको जो है फिर और भी कुछ कराना रहता है, और उसको अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका जमीन जो है आपके हाथ से जो है निकल सकता है। यानी कि उसको जो है कोई दूसरे दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी लोग बेच सकते हैं, और आपके साथ इस टाइप का जो धोखा भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसको जानना बहुत जरूरी होता है कि नामांतरण होता क्या है और नामांतरण आप कैसे कराएंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री हो गया। रजिस्ट्री होने के बाद आपको 15 दिन के बाद नामांतरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। नामांतरण वो होता है दोस्तों कि जैसे जिससे आपने जमीन खरीदा उसका नाम हट के जो है आपके नाम पर होना चाहिए। गवर्नमेंट की भू अभिलेख में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, ताकि आपका नाम दिखाई देना चाहिए। आज से पहले जब रजिस्ट्री आपका नहीं होता तो उससे पहले तो आपको देखा होगा जिससे आपने जमीन खरीदा है उसी के नाम से जमीन दिखाई दे रहा है। आपने जमीन भी रजिस्ट्री भी करा लिया। रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो है आपका जमीन, जो आप जमीन खरीदे हैं, वो जमीन जो है जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसी के नाम से अभी भी दिख रहा है। तो वो व्यक्ति जो है कहीं दूसरे तीसरे व्यक्ति को दोबारा भी बेच सकता है और आपके साथ धोखा कर सकता है। इसलिए जो है आपको ये नामांतरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। और आजकल जो है कुछ रूल भी आ गया है कि कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट में ऐसा रूल है कि जो है रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपने आप जो है ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद जो है वो रजिस्ट्री कॉपी आपका सीधा जो है वहाँ पर तहसीलदार साहब के पास चला जाता है, और वहाँ से जो है आपका नामांतरण हो जाता है, प्रमाणीकरण हो जाता है ना, दाखिल खारिज हो जाता है, और उसके बाद जो है आपको मिलता है। कई स्टेट में इस टाइप का चल रहा है, लेकिन कई स्टेट में ऐसा है कि रजिस्ट्री हो जाता है। रजिस्ट्री होने के बाद आपको रजिस्ट्री कॉपी मिल जाती है। आप रजिस्ट्री कॉपी ले आते हैं, लाने के बाद आपने अलमारी में ये ताला लॉक करके रख देते हैं, और जो है आप भुला जाता है कि आप सोचते हैं कि ये ज़मीन हमने आप खरीद लिया, रजिस्ट्री भी हो गया है, अब ये ज़मीन हमारा है। लेकिन उसमें जो है आप ये इनको आपको ये जानकारी नहीं रहता है कि उसमें जो है नामांतरण भी कराना रहता है। यानी कि जिनसे आप ज़मीन खरीदा है उनका नाम जो है हटाकर आपके नाम से कराना है। इसको जो है बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता है, तो इसको कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जैसे आपका रजिस्ट्री हो जाता है उसके बाद आपको 15 दिन के बाद आपको जो है तहसील ऑफिस में जाना है। तहसील ऑफिस में जाने के बाद तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है, और एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जो है वहाँ पर जो है आप अमीन या पटवारी से मिलेंगे। अमीन पटवारी से मिलने के बाद आपको वहाँ पे आपके जो भी रजिस्ट्री कॉपी रहता है उसका छाया प्रति आपको देना होगा। सॉरी, उसका ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल प्रति ही आपको जो है अमीन पटवारी को देना होता है। तो उन लोग जो है आपको वहाँ नामांतरण करके आपको देते हैं, ठीक है। नामांतरण करेंगे, नामांतरण करने का मतलब वो अमीन या पटवारी जो होते हैं और अपनी अपनी एरिया के हिसाब से होता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की अभिलेख में, राजस्व वाले अभिलेख में उसको जो है आपका नाम वो उसको चढ़ाएंगे। तब से जो है तभी जाके जो है आपका ज़मीन आपके नाम पर होगा, और हर साल आपको जो है उसी आधार पर जो है उस ज़मीन का एरिया जितना रहेगा तो उसी से राजस्व विभाग में आपको हर साल जो है आपको टैक्स भी देना होता है। तब जाके जो है आपका वो ज़मीन आपके होता है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि आपको ये नामांतरण कराना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें कुछ खर्चे भी होते हैं हल्का फुल्का करके। जो भी आपका खर्चा होता है 4-5 हज़ार रुपये जो भी खर्चा होगा वो आपको जो है करना होता है। तो इस टाइप का जो है आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसको कराना ना भूलें। देखिए, कहीं कहीं पर क्या होता है कि आप तहसीलदार साहब को जो आप एप्लीकेशन देते हैं नामांतरण के लिए, एप्लीकेशन देने के बाद जो है आपको जो है 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद जो है आपको नामांतरण करके आपको दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जब नामांतरण होता है तो गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जो आपका नाम चढ़ जाएगा। आपके नाम जब चढ़ता है तो वहाँ से एक रिपोर्ट मिलता है जिसे बोलते हैं B1 P2, है ना, B1 P2।
रिपोर्ट बोलते हैं, तो वो आपको B1 P2 मिल जाता है। और उसमें जो है आपको एक नक्शा भी आपको कटवाना होता है अपने हिसाब से। अब उसको नक्शा भी आप कटवा सकते हैं, उसको नक्शा भी दुरुस्ती करा सकते हैं, ठीक है। वो भी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस समय अगर नहीं कराते हैं तो आपको उसको बाद में कभी ना कभी आपको कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें होता है, और वो कॉपी आपको देते हैं, B1 P2 कॉपी आपको दे देंगे जो रिपोर्ट निकलता है, ठीक है। और वो उसके साथ में दोस्तों एक ठो किसान किताब होता है, ऋण पुस्तिका जिसे बोलते हैं, वो भी आपको देते हैं, वो बना कर देते हैं। 3 चीज़ आपको मिलेगा जब आप नामांतरण कराएंगे, तो आपको जो है 3 चीज़ मिलेगा। जैसे कि आपको रजिस्ट्री कॉपी तो आपने रजिस्टर ऑफिस में खरीद दिए, वो कॉपी आपको मिल जाएगा। उसके साथ में जो आपको एक ठो किसान किताब तहसीलदार साहब वहाँ से बना कर देंगे। उसके साथ में दोस्तों एक ठो गवर्नमेंट की अभिलेख में जो चढ़ा हुआ रहता है उसका रिपोर्ट देंगे, जो जिसे बोलते हैं B1 P2। ये 3 चीज़ आपको मिल जाएगा। जब ये तीनों चीज़ जब आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि ये ज़मीन आपका हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि नामांतरण। ये नामांतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को बोलते हैं प्रमाणीकरण, नामांतरण या दाखिल खारिज बोलते हैं। ये कराना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर आप ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, तो ज़मीन जायदाद खरीदने के बाद आपका रजिस्ट्री हो जाता है। रजिस्ट्री होने के बाद जो है नामांतरण, ये बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप लोग को आज समझ में आ गया होगा कि नामांतरण होता क्या है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर जो है एक लाइक करें। साथ में दोस्तों, चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने। जय हिंद, वंदे मातरम।